नगर निगम के बजट सत्र के दूसरे दिन भी बजट पर चर्चा नहीं हो पाई और सत्र में केवल हंगामा ही देखने को मिला। कांग्रेस और भाजपा के पार्षदों के बीच तनावपूर्ण माहौल रहा, जिससे सदन की कार्यवाही प्रभावित हुई। सत्र की शुरुआत होते ही नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के कई पार्षदों के सवाल बजट में शामिल नहीं किए गए। उनका कहना था कि ये जानबूझकर किया गया है, जिससे कांग्रेस के सवालों की अनदेखी की जा सके। इस पर भाजपा के पार्षदों ने आपत्ति जताते हुए हंगामा शुरू कर दिया। उनका कहना था कि जिन पार्षदों को पहले दिन निलंबित किया गया था, उन्हें अब सवाल पूछने का अधिकार नहीं है। भाजपा का तर्क था कि निलंबित पार्षदों को इस स्थिति का लाभ नहीं उठाने दिया जाना चाहिए। माइक चलाने का सेकंड वाला भैया आप भेजा ना बहुत साइड पे बैठ जाओ तो दादा खाली इधर आ जा नहीं बस सदन में हंगामा होते देख सभापति ने पहली बार सदन की कार्यवाही को 5 मिनट के लिए स्थगित किया, लेकिन स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो कार्यवाही को 10 मिनट के लिए स्थगित किया गया। फिर भी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। तीसरी बार जब कार्यवाही शुरू की गई तो सभापति ने कहा कि वे सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये संभव नहीं लग रहा। इस स्थिति को देखते हुए सभापति ने बहुमत से बजट पास करने की घोषणा की, वो भी बिना किसी विस्तृत चर्चा के। इस तरह 2 दिन की कार्यवाही के बाद बजट को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही पार्षदों के बीच तनाव और असंतोष बना रहा। नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने आरोप लगाया कि निगम के भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी आवाज को दबाने का प्रयास किया गया। चिंटू चौकसे ने टैक्स वृद्धि का भी विरोध करते हुए कहा कि जब तक ये टैक्स वृद्धि वापस नहीं हो जाती, कांग्रेस आंदोलन करती रहेगी। कल हम काले कपड़े पहन के भ्रष्टाचार की तख्तियां लेके सारे पार्षद आए थे। हमारी मांग थी कि भ्रष्टाचार के ऊपर पहले सार्थक बहस हो। इंदौर शहर में इतना बड़ा जो भ्रष्टाचार हुआ, जिसने माहिल्या की नगरी को पूर्ण रूप से कलंकित किया, तो पहले महापौर जी उस भ्रष्टाचार का जवाब दें। उनने भ्रष्टाचार का जवाब तो दिया नहीं, वरन हम लोगों को सबको सदन से निष्कासित करके बाहर कर दिया। कल हमारा दायित्व था कि हम शहर की जनता की आवाज बन के महापौर जी से पूछें कि भ्रष्टाचार किन किन ने करा, कैसे हुआ, कितने करोड़ का हुआ, आपने उसमें एक्शन क्या ली, उसका जवाब नहीं दिया।
आज हम बहस पे सार्थक चर्चा करने के लिए आए थे। हमारे पार्षदों ने प्रश्न भी लगाए थे, ना किसी पार्षद का प्रश्न सुना गया। जब मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ, चूंकि सारे के सारे भ्रष्टाचारी हैं, सब लोगों ने भ्रष्टाचार करने वालों को संरक्षण दे रखा है, तो कौन सी बहस। सारे पार्षद खड़े होके, जब हम शहर देख रहा था, एक तरफ बोलते हैं कि आप बजट पे सार्थक चर्चा करो, पॉजिटिव चर्चा करो, जब हम चर्चा करने की बात आई तो आप लोगों ने हमसे सुना ही नहीं, और सभापति जी ने बिल्कुल न्यायोचित नहीं करा, अन्याय करते हुए ये बजट पास कर दिया। जबकि मैंने बोला था कि भाजपा के पार्षद अगर हंगामा कर रहे हैं तो करने दो, हम हंगामे के बीच में भी अपनी बात ताकत से रखने के लिए सक्षम है। आज पूरे शहर की जनता देख रही है कि महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी के नेतृत्व में माहिल्या की नगरी को किस तरह से कलंकित किया है, भ्रष्टाचार में अव्वल किया है, नंबर 1 किया है। चूंकि हम ताकतवर तरीके से जनता की आवाज़ उठा रहे हैं, इसलिए कल हमारी आवाज़ बाहर निकाल के दबा दी, और आज इन लोगों ने बगैर किसी बहस के ये बजट पास कर दिया, तानाशाही पूर्ण पास कर दिया। हम इस जन विरोधी बजट का हम पुरजोर ताकत से विरोध करते हैं। जलकर संपत्ति कर जो बढ़ाया गया उसको हम ताकतवर तरीके से 6 तारीख को एक बड़ा आंदोलन है जिसमें हमारा प्रदेश नेतृत्व भी शामिल होगा। महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने विपक्ष के इन आरोपों पर कहा कि सत्र के पहले दिन विपक्ष ने सदन की मर्यादाओं का उल्लंघन किया था। जब विपक्ष ने बजट भाषण सुना ही नहीं तो वो बहस की पात्रता भी नहीं रखते। देखिए, बहुत दुखद है कि विपक्ष ने श्रद्धांजलि सभा में हंगामा किया, बजट भाषण सुना नहीं, और आज बजट पे बहस करने के लिए वो अजीब अजीब तरीके अपना रहे थे। तो जिन्होंने बजट भाषण सुना नहीं और सदन का माहौल ख़राब करके, चिल्ला चोट करके केवल बात रखी, हमने व्यवस्था भी देने की कोशिश की। हमने कहा आप खेद प्रकट करो कल जो सदन में हुआ है, उसके बावजूद भी वो तैयार नहीं थे। तो सदन ने सर्वसम्मति से बहुमत के आधार पर इंदौर के विकास का ऐतिहासिक बजट सर्वसम्मति से कुछ संशोधनों के साथ पारित कर दिया, और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और एजेंडे भी थे जिनको भी सर्वसम्मति से पारित किया गया है। नहीं, इसके लिए विपक्ष जिम्मेदार है। जो बजट जिसने सुना नहीं वो बहस क्या करेगा। अगर वो कल सदन की गरिमा रखते, बजट भाषण सुनते, तो आज तार्किक बहस होती। हमने तो इसके बावजूद उनको कहा था कि वो खेद प्रकट करें। श्रद्धांजलि सभा में जो उन्होंने हंगामा किया, जिसमें उनके खुद के नेता हैं, इंदौर शहर के ऐसे प्रतिष्ठित लोग हैं, देश के प्रतिष्ठित लोग हैं, मैंने जब उनको कहा कि श्रद्धांजलि सभा चल रही है तब वो थोड़ी देर के लिए शांत हुए। तो जिनको श्रद्धांजलि सभा का महत्व नहीं है, बजट भाषण का महत्व नहीं मालूम है, क्योंकि सभापति जी ने जो व्यवस्था दी थी वो व्यवस्था ये दी थी कि या तो 5 मिनट में आप हंगामा बंद कर दें या आप बाहर हो जाएं। एक व्यवस्था उन्होंने दी थी, ये तख्तियाँ बाहर करें या आप खुद बाहर हो जाएं। तो मुझे लगता है वो खुद बाहर हो गए। तो जो बाहर से बजट भाषण सुन रहे हैं वो अपने सुझाव भी जो देने बाहर से ही दे दें। कुल मिलाकर इंदौर नगरपालिका निगम का पूरा बजट सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। बजट सत्र में टैक्स वृद्धि हो गई, लेकिन जनता से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर दोनों दिन सार्थक चर्चा नहीं हो सकी।